हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैंने ज्योमेट्रिक यानी कि ज्यामिति के टॉपिक ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज को लिया है। त्रिभुज टॉपिक के मैंने कम से कम 17-18 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के लिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके आने वाले टेट या सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हमारे साथ बने रहें और साथ के साथ क्वेश्चनों को करते चलें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी थ्योरम या कोई प्रमेय यूज़ हो रही हो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है ना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो जो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है तो कोणों का मान निकालिए। अच्छा, कोई भी त्रिभुज होता है हमें पता होना चाहिए कि उसके कोणों का जो योगफल है, कोणों का एंगलों का जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, अगर मैं तीनों को अलग अलग लिखना चाहूँ तो इसको मैं अलग लिखूँगा तो 2x मान लूँगा, अलग लिखूँगा तो 3x मान लूँगा, अलग लिखूँगा तो 4x मान लूँगा। यहाँ पे हालांकि ये अनुपात में दे रखा था, अगर मैं इनको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो 2x, 3x, 4y, 4x, y मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग करना हो तो साथ में एक मानना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या आ गए, तीनों कोण आ गए। अब इन तीनों का जो योगफल है, किसी भी त्रिभुज में कोणों का योगफल सम 180 होता है, तो इनका सम क्या है, 180 होगा, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 और 3 5 और 4 9, x इक्वल्स टू 180। ठीक, 9 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं यहाँ पर अगर x की जगह पुट कर दूँ तो मुझे ये तीनों एंगलों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 2 इंटू 20 40 आ गया, 20 यहाँ पर रखूँगा 20 इंटू 3 60 आ गया, 20 यहाँ रखूँगा 4 इंटू 20 80 आ गया। ठीक, यानी कि जो तीनों के तीनों एंगल्स हैं वो इतने हैं, 40 और 60, 100 और 80, 180, यानी कि तीनों एंगल हमने पता कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यदि त्रिभुज का एक कोण 50 है और बाकी दो कोणों का अनुपात 2:3 है तो शेष कोणों का मान निकालना है। मतलब ये दोनों कोण पूछे, अगर एक कोण 50 है तो, ठीक है, एक कोण तो 50 है, अगर मैं देखूं बाकी दोनों कोणों का अनुपात 2:3 है, अगर इनको मैं सेपरेट करके लिखना चाहूं तो 2x और 3x करके लिख सकता हूं। जब भी हमें रेशियो की फॉर्म में दे रखा हो, अनुपात की फॉर्म में दे रखा हो, तो इनको हम सेपरेट करें तो साथ में x या y या z या कुछ भी हम अलग अलग लेकर चलेंगे। अब ये तीनों क्या हैं, एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो इनका जो योगफल है यानी कि सम वो कितना होना चाहिए, 180। 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5x आ गया। ये किसके बराबर है, 180 के। ठीक, तो ये 5x बराबर 50 घटेगा तो 130। अब मैं x बराबर निकालूँ, 130 को 5 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये आ गया 26, यानी कि x का मान कितना आ गया, 26। तो हमसे बचे कुछ एंगल पूछे थे, दोनों की वैल्यू पूछी थी। अगर मैं 26 का मान 2x में रख दूँ, 2x में, तो 2 गुणा x यानी कि 26 कितना आ गया, 52। यहाँ पे रख दूँ 3 गुणा 26 यानी कि 78, है ना, 3 का गुणा 26 में कर दिया। यानी कि हमारे जो दोनों कोण पूछे, शेष कोण पूछे थे, एक तो दे रखा था, शेष कोण पूछे हैं, उनका मान आ गया 52 और 78। ठीक है, क्लियर है ना। बस में सिंपल सा बात क्या यूज़ हो रहा था कि एंगलों का सम क्या है, 180 होता है। नेक्स्ट है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं का मान XYZ है तो कौन सा कथन सत्य है। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमें कोई भी तीन भुजा दे रखी हैं तो हम हर एक किसी से ट्रायंगल बना पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका ये होता है कि अगर XYZ तीन भुजाएं हैं तो क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए, और लेस देन x माइनस
माइनस यहाँ पे नहीं, माइनस यहाँ पे आएगा। z ग्रेटर देन x माइनस वाई का अंतर, ये होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीन भुजाएं हैं, तो कोई एक भुजा क्या छोटी होगी बाकी दोनों भुजाओं के योग से, और बड़ी होगी दोनों भुजाओं के अंतर से। मैं छोटा सा एग्जांपल एक 5 12 13 का लिख के बताता हूँ। जैसे 5 12 13 है, तो ये जो 13 है ये बड़ी होगी इन दोनों के अंतर से। 5 और 12 का अंतर क्या है? 7। और छोटी होगी लेस देन, चौंच बनी हुई है ना इसकी तरफ, लेस देन कितना? इन दोनों के सम से। तो देखो टोटल दे रखा है 17, तो बिल्कुल बात सत्य है ये, है ना। और हम जानते भी हैं कि तो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, समकोण है, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो कोई भी तीन भुजा दे रखी हो, तो कोई भी एक भुजा हम लें, वो क्या है? छोटी होगी बाकी दोनों भुजाओं के सम से, और बड़ी होगी बाकी दोनों भुजाओं के अंतर से, है ना। ये मोड़ लगाए मतलब पॉजिटिव अंतर, नहीं तो मैं 5 माइनस 12 -7 भी कर सकता था, लेकिन पॉजिटिव अंतर लेते हैं। ठीक, तो ये बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। यदि b बराबर 1/3 a, जो b क्या है? a का 1/3 है, तो a का मान पता करना है। तो इसमें एक चीज़ देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी त्रिभुज में जो बाहरी कोण बाह्य कोण होता है वो क्या है? अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो सामने वाले जो कोण हैं उनके बराबर होगा 148, यानी कि a प्लस बी बराबर 148। ठीक है, ये दोनों कोण हैं, तो ये दोनों क्या है? जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, तीसरे कोण का जो बाहर कोण है उसके बराबर इन दोनों का सम है। ठीक है, अब b क्या दे रखा है हमें? 1/3a, या ये कह लो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a बराबर 3 गुणा b, 3 गुणा b, ऐसे तो लिख सकता हूँ। 3 को यहाँ गुणा कर दो तो a बराबर 3b, तो a की जगह क्या आ गया? 3b प्लस b बराबर 148, 3 और 1 4b बराबर 148। ठीक, तो ये कितना आ गया? 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 4 3 जा 12 और 3 कितना आ गया? ये 7। ठीक है, मतलब b बराबर कितना आ गया? 37 आ गया। ठीक, अगर मैं b का मान यहाँ लगा दूँ तो a मिल जाएगा, क्योंकि a पूछा जा रहा है। तो a बराबर 3 गुणा 37, 3 गुणा 37, 3 7 जा 21, 3 3 या 9, 9 और 2 11, यानी कि 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री हमारा a का मान है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा था कि जो बाहरी कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। ये बाहरी जो कोण है वो उसके अंदर साथ में जो एंगल, उसके सामने जो कोण है अपोजिट, उनके सम के बराबर ये बाहर वाला कोण होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट होता है ना तो बैक करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा। कम से कम वीडियो को आपने 2-3 बार देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो बना लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया जिसकी दो भुजाएं बराबर, मैंने मान लिया कि ए बी मेरा ए सी के बराबर है। तो देखो, अगर भी किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, यानी कि बी बराबर सी हो जाएगा। बी बराबर सी हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या कर रखा है? यदि शीर्ष कोण, ये जो कोण है आधार कोणों के योग से दुगना है। अच्छा, अगर मैं ये इसको x मानूं तो ये भी तो x हो जाएगा, है ना। ये x है तो ये भी x होगा, दोनों बराबर हैं। अब क्या कह रहा है? जो शीर्ष वाला कोण है, ऊपर वाला कोण है, वो इनके योग से दुगना है। इनका योग कितना होगा? x और x 2x, 2x का दुगना कितना हो गया? 4x। ठीक है, ये तो कहा जा रहा है शीर्ष कोण आधार कोण के योग से दुगना, यानी कि ये x x हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों बराबर हैं। इनका योग 2x आ गया, 2x का दुगना ऊपर 4x दे रखा है ना, दुगना है। तो त्रिभुज के आधे शीर्ष कोण का मान निकालना है। देखो पूरा शीर्ष कोण कितना है? 4x, तो आधा शीर्ष कोण कितना होगा? 2x। अंदर क्या पूछा जा रहा है?
त्रिभुज के आधे शीर्ष कोण, पूरा शीर्ष कोण क्या है 4x, तो आधा कितना होगा 2x, मतलब 2x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये तीनों के एंगल पता चल गए, तो इनका तो टोटल जो है 4x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 होना चाहिए। ये कितना हो गया 6x बराबर 180। तो यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा तो x कटेगा, 6 से 180 कटेगा तो 30 बार, यानी कि x की वैल्यू 30 आ गई है। लेकिन हमसे जानकारी किसकी चाहिए इसको, 2x की, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त वृत्त का केंद्र O है, A बराबर 70 BOC क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो ये एक फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे होना है। ये एक त्रिभुज है, इसके अंतर्वृत्त मतलब ऐसा जो इसके अंदर बना हुआ है। तो देखो ये बनता कैसे है, अंतर्वृत्त का केंद्र यानी कि ये, अच्छा ये बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अंतर्वृत्त केंद्र मिलता कैसे है कि तीनों भुजाओं के तीनों वर्टेक्स के तीनों कोनों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण भाजक हैं, यानी कि ये आधे आधे, इनको जो मैं ज्वाइन कर दूं तो जहां ये मिलेंगे वो हमारा अंतवृत्त का केंद्र होता है, यानी कि इन सेंटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इस एंगल को ये दोनों काट रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पे पहुँचेगा। ये कोण कट रहा है बराबर बराबर, यहाँ पहुँच गया। ये कोण कट रहा है बराबर बराबर, यहाँ पहुँच गया। ये जो तीनों मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, एक बार एक नंबर में पूछा भी गया है कि ये जो अंत केंद्र जो होता है, अंतवृत्त का जो केंद्र होता है वो कैसे बनता है, वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण भाजक, एंगलों को बाइसेक्ट कर रहा है, कोणों को बाइसेक्ट कर रहा है, भाज कर रहा है, मतलब बांट रहा है दो हिस्सों में। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, निकालने के कई तरीके हैं। जो सबसे सरल तरीका वो ये होता है, मान लो मैं इसको क्या है A मान लूँ, B मान लूँ, C मान लूँ, ये O है। तो जो BOC होता है, BOC का फॉर्मूला होता है, BOC का 90 प्लस हाफ एंगल A ये होता है। अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है ना, ये वाला एंगल, तो 90 प्लस इसका आधा। अगर ये पूछा जा रहा होता है ना ये, तो 90 प्लस B का आधा। अगर ये पूछा जा रहा होता है ना C, तो 90 प्लस AOB का आधा, मतलब सामने वाले का निकालना होता है। तो मतलब ये निकालना है तो इसका आधा जोड़ेंगे 90 में, ये निकालना है तो इसका आधा जोड़ेंगे 90 में, ये निकालना है तो इसका आधा जोड़ेंगे 90 में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, BOC पूछ रहा है, यानी कि इसका आधा जोड़ेंगे 90 में। तो 70 जोड़ना है, 70 का आधा कितना होता है 35, यानी कि 125। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी सा नहीं करना हमें, सिर्फ इनके मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे, सेंटर वाले पे। ठीक है ना, तो ये क्या होता है 90 प्लस इसका आधा, ये क्या होता है 90 प्लस इसका आधा, ये क्या होगा 90 प्लस इसका आधा। ये कब हो रहा है, जब हमसे अंतवृत्त का केंद्र कह रहा है, अंतवृत्त इन सेंटर। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन तो पेपर दोनों में आता है ना, तो इन सेंटर देख लेना, अंतवृत्त समझ में ना आए तो कि इन सेंटर दे रखा है तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तरह से और बता दूं, अगर हमसे ये दे रखा होता अंतवृत्त पे बड़ा कोण क्या है 125 है तो A ज्ञात कीजिए, ऐसे ही तो कह सकता है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, BOC की जगह पे 125 बराबर 90 और A पूछा जा रहा है, यानी कि आधा A। तो देखो 90 को घटाएंगे इसमें से 35 और आधा A, दो इधर जाके गुणा होगा तो 70 आ गया, तो 70 ही तो था हमारा A। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसी चीज़ पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
यदि ट्रायंगल ए बी सी के बी और सी के बाह्य द्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं तथा ए बी ए सी 80 है, तो देखो उसमें पहले क्या है, अंदर की तरफ मिल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ मिल रहे हैं। मान लो ट्रायंगल ए बी सी था, तो ये बी का जो बाहर वाला एंगल है, ये तो बी अंदर वाला था, ये बाहर है, बी है, इसका कोण भाजक वो बाह्य द्विभाजक और इसका ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है, किस पे, पी पर। हम हैं क्या है, बी ए सी का मान दे रखा है 80, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी पी सी। तो देखो उसमें क्या था, बाहर अंदर वाले कोण क्या है, अंदर जाके मिल रहे थे, यहाँ क्या है, बाहर वाले कोण मिल रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें हमने सिंपल सा क्या करना है, उसमें तो हमने 90 प्लस आधा किया था, यहाँ 90 माइनस आधा करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। प्रूफ में नहीं जाना आपने, ठीक है ना, बस इसके साथ साथ नोट बनाते चलें कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये हो गया, इसका ऐसा होता है यह हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस का एक आधा यानी कि 80 का आधा 40 यानी कि 50, ठीक है, यानी कि ये कितना है, 50 है। ये क्या चीज़ है, बाह्य कोण द्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था, ये दे रखा हो, ये पूछा जा रहा है, तो क्या करते, ये बराबर यानी कि 50 बराबर 90 माइनस हाफ ए, ठीक है, ए पूछा है। अगर हाफ ए को मैं यहाँ ले जाऊँ तो हाफ ए बराबर 90 50 कटेगा तो 40, तो ए कितना आ गया, 80 डिग्री, तो 80 ही तो है। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एक ही टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है ये, कि बाहरी कोण मिल रहा है यहाँ पर, तो ये दे रखा है तो ये निकाल लो, या ये दे रखा है तो ये निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आपने अच्छे से समझना है 2 बार कम से कम। ट्रायंगल ए बी सी का ओ लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड लंब मिलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर लंब मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र, ठीक है। तो क्या है, ए बी सी, तो बी ओ सी, ठीक है। अगर ये इस तरह से दे रखा है तो क्या होता है, सिंपल सा, इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है इस केस में, यानी कि ए प्लस बी ओ सी बराबर 180। तो बी ओ सी तो हमें पता है 120, तो ये घट के 60 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये केंद्र वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको सुपर टेट या टेट कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझना है कि इनके बीच में अंतर क्या क्या है और कहाँ पर कौन सा चीज़ लगना है, ठीक है। एक में तो क्या था कि क्या है, अंतवृत्त का केंद्र, ऊपर जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला अंतवृत्त का केंद्र अगर अंदर के कोण पे द्विभाजक हो रहा है तो 90 प्लस आधा किया, अगर बाहर की तरफ कर रहा है तो 90 माइनस आधा किया। और ये क्या है, लंब केंद्र। लंब केंद्र पे क्या होता है, जो बीच में बना एंगल है वो, और उसको हम 180 में से घटा दें तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह से उल्टा, अगर यहाँ मान लो हमें 60 दे रखा होता तो 180 में से घटाकर ये मिल जाता, ठीक है ना। तो ये 180 वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो ये था वो तो हम जानते हैं कि मान लो इस तरह से ट्रायंगल है, बाह्य वृत्त है, ठीक है। तो उसमें तो क्या होता है, उसमें तो यहाँ मान लो 120 है तो यहाँ इसका आधा हो गया, इस केस में आधा होता है, ठीक है ना। बाकी जो है सब में अलग अलग फॉर्मूले हैं, 90 प्लस या 90 माइनस या 180 वाला, लेकिन इसमें जो है इसमें एंगल का आधा का चक्कर होता है। ये कब होता है, जब ये ट्रायंगल क्या है, सर्कल के अंदर बना हो, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ट्रायंगल का ओ परिकेंद्र है, ठीक है। यदि बी ए सी 85 है, बी ए सी ये ऊपर वाला एंगल कितना है, 85। अच्छा, और क्या दे रखा है, बी सी ए 80 है,
BCA, यानी कि ये कोण 80 है। अच्छा देखो, ये दोनों कोण ही 80 और 85 हो गए, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए? देखो तीनों कोणों का सम क्या है? 180 होता है। अगर इन दोनों का सम तो 165 है, 165 को हम 180 में से घटाएं तो कितना बचेगा? 15 डिग्री, यानी कि ये कितना है? 15 डिग्री है। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? OAC पूछ रहा है, OAC। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ कितना होगा? मैंने अभी बताया कि जो बाहर वाला है, बाहर वाला केंद्र है, वही हमारा परिकेंद्र वाला है। यानी कि ये अगर 15 है तो ये जो होंगे ये कितने होंगे? 30 डिग्री के होंगे। ठीक है, जो परिकेंद्र क्या है? सरकम सेंटर कहते हैं इसे। सरकम सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जो सरकम सर्कल का है, मतलब ट्रायंगल के बाहर सर्कल बन रहा है, तब जो केंद्र बन रहा है वो परिकेंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये साफ साफ पता चलेगा, इसका ये दुगुना होता है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों तो त्रिज्या हैं, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, ये भी और ये भी। अच्छा, ये 30 है और इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में टोटल एंगल तो 180 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा मिलाकर? 150। 150 है तो आधा आधा कितना हो गया? 75 75। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये यहाँ पे क्या है? O है, ये A आया था, ये C आया था। एंगल हमारा AOC की वैल्यू 30 आई है। ठीक है, तो एंगल AOC प्लस OAC प्लस OCA बराबर 180। ठीक है, और ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, मतलब ये दोनों दुगने हो गए। तो AOC कितना है? 30। इन दोनों, ये तो दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? OAC, क्योंकि OAC ही तो पता करना है, दोनों बराबर हैं। ट्वाइस, तो ट्वाइस OAC बराबर 30 घटेगा तो 150, तो OAC कितना आ गया? 75 डिग्री। ठीक है, तो ये सब केंद्र वाले क्वेश्चन हैं, परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से एक बार नोट कर लेना है, कम से कम वीडियो को बैक करके बस 2-3 बार इस पोर्शन के जो क्वेश्चन है 6 7 8 9 क्वेश्चन जो कराए हैं इनको करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र O है, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है, O इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब बाहर से होकर सर्कल जा रहा है। इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, अब इसमें क्या दे रखा है कि ABC 58 है, मतलब यानी कि ये कितना है? 58 ऊपर वाला। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है? OBC, OBC यानी कि ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपने BAC की जगह, ABC की जगह पर BAC कर लो तभी हो पाएगा ये। यहाँ पर ये नहीं है, ये है BAC। ये कितना दे रखा है? 58। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये पता है, हमें क्या पता करना है? OBC। तो एक चीज़ हमें ये पता है कि ये दोनों तो त्रिज्या हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये और ये तो त्रिज्या हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर होगा। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जब ये परिकेंद्र होता है तो केंद्र पे बना जो कोण है वो इसका दुगना होता है, यानी कि BOC बराबर 58 का दुगना कितना हो गया? 116। ठीक है, केंद्र पे बना कोण दुगना होता है जो वृत्त पे बना है उसके। ठीक है, तो ये 58 था तो ये 116 हो गए। ऐसा कब हो रहा है? जब ये परिकेंद्र है। लंब केंद्र और अंत केंद्र के तो अलग अलग फॉर्मूले थे, परिकेंद्र में ये दुगना वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अच्छा, अब ये छोटे वाला जो ट्रायंगल बना, इसमें एंगल B प्लस एंगल ये वाला C प्लस एंगल BOC यानी कि 116
बराबर 180। एंगल बी और सी कितना है, बराबर बराबर है, तो दोनों को मैं बी मान लेता हूँ क्योंकि मुझे बी पूछा जा रहा है। ट्वाइस बी हो गया। 116 को मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 64। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 2 से काट के 32। बी क्या है, बी कौन है, ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी हमारा कितना आ गया, 32, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, परिकेंद्र मतलब इसका ये दुगना, ये मिल जाएगा तो ये दोनों में से कोई ना कोई पूछेगा तो हम कर ही लेंगे। कैसे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये पता चल गया, और ये दोनों बराबर होते हैं तो तीनों का सम तो 180 होता है। तो इस हिसाब से हम बड़ी सरलता से इन दोनों को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक समबाहु त्रिभुज में यदि AD परपेंडिकुलर है, लंबवत है BC के, तो देखो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं एक समबाहु त्रिभुज के। मैं एक साथ लिखा देता हूँ आपको। अगर ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा मैंने मान लूँ A मान ली, तो तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी आपस में, है ना, तीनों आपस में भुजा बराबर हो गई। तो जो इसका परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, चाहे तीनों में कहीं से भी खींच लो, तीनों लंबवत बराबर होंगे। तो उसका AD का जो फॉर्मूला है वो होता है √3/2 इंटू साइड, है ना, साइड तो तीनों बराबर हैं A। ठीक है, √3/2 इंटू साइड, साइड तो तीनों बराबर हैं A, कोई भी मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। लेकिन यहाँ पर क्या है, AD और किस में रिलेशन पूछा है, AD और AB में, AD और AB, AD AB, AD AB। ठीक है, तो मैं इस A की जगह पे क्या है, AB लिख सकता हूँ। चलो मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला बता रहा था मैं आपको, ये आ गया। दूसरा, एक समबाहु त्रिभुज के अंत जो है वृत्त का केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या था, A/2√3। दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि जो बाहरी, अगर मैं बाहर से एक सर्कल बना दूँ, ठीक है, तो जो रेडियस होगा उसका वो होता है A/√3। ये हो गया। अगर इसका हमसे क्षेत्रफल पूछे तो होता है √3/4A²। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, परपेंडिकुलर, अगर मैंने परपेंडिकुलर खींचा तो देखो इसका मान कितना आ जाएगा, √3/2A, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब अच्छा इस A की जगह पे मैं क्या AB लिख सकता हूँ, क्योंकि AB भी तो A के बराबर है। तो AD बराबर √3/2AB। अब मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, तो ये 2 का वर्ग 4 इधर पहुँच जाएगा, तो 4AD²। √3 का वर्ग 3 होता है, AB का वर्ग AB² हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या जानकारी होनी चाहिए थी यहाँ पर कि परपेंडिकुलर यानी लंब का क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूले करके सिर्फ वर्ग कर देना है। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक है, और मैं आपको ये इस फॉर्मूले जो लिखा दिए इसको आप ज़रूर नोट कर लेना, ये आपके काम आएंगे बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक ABC ट्रायंगल है, यदि D और E बिंदु AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं, तो DE 5 दे रखा है, तो BC पूछा जा रहा है। देखो जब भी ऐसा होता है, जब भी ये मध्य बिंदु होते हैं, देखो क्या होता है, अगर ट्रायंगल दे रखा है, अगर 2 भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हों, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना आप कि जो DE लाइन है, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो जो DE की लंबाई होगी वो BC का आधा होगी, और DE क्या है, BC के समांतर होगी। ये थ्योरम है, एक प्रमेय है, सत्य बात है ये, कि अगर D और BE क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, अगर AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, तो DE हमेशा इसका आधा होगा और समांतर होगा। तो देखो इसका आधा ये कह लो या इसको इसका दुगना कह लो, तो BC DE का दुगना है, तो कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ से निकल लिया हमने, दुगना हो गया DE का। ठीक है ना, तो क्लियर बात है। कब ऐसा कब होता है, जब D और E, लिख लेता हूँ उस बात को, DE क्या है,
मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डी ई बी सी का आधा और डी ई बी सी के समांतर। ठीक है, क्लियर है। देखो जो ट्रायंगल में जो सारे के सारे जो टॉपिक हैं, एक एक मैं फॉर्मूले के क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपने साथ के साथ नोट करते चलना है और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी ई बी सी के समांतर है, डी ई लाइन बी सी के समांतर है, तो ए डी, बी डी, ई सी, ए ई ये सब पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, उसमें तो मध्य बिंदु दे रखे थे, अब यहाँ सिर्फ समांतर दे रखा है। तो क्या होता है, जब भी ऐसा दे रखा हो ना, तो इनके जो पार्ट्स हैं ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी के। कब होगा, ये दोनों जब लाइन आपस में पैरेलल दे रखी हो तो। ठीक है, पिछले में तो क्या था कि वो मध्य बिंदु थे, तब हमने बात कही। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर डी ई बी सी के समांतर हैं तो इनका अनुपात, इन पार्ट का अनुपात ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो क्या आ गया, ए डी हमें 2 दे रखा था, डी बी हमें 4 दे रखा है, ई सी हमें 8 दे रखा है, और ए ई निकालूँ तो मैं कितना आएगा, 8 2 या 16 बटे 4, 4, यानी कि ए ई कितना है, 4 है। ठीक है, ए ई कितना है, 4, ए ई कितना है 4, और सी ई कितना है 8, तो ए सी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि जब 2 लाइन इस तरह से पैरेलल दे रखी हो, ट्रायंगल में समांतर दे रखी हो, तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। ठीक है, मैं डेली कम से कम 1 या 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपका आने वाला टेट और सुपर टेट से पहले आपका मैथ्स का सिलेबस तो एटलीस्ट अच्छे से पूरा का पूरा कवर हो जाए। और अगर आप ईवीएस और इंग्लिश की तैयारी भी अच्छे से करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कोण समकोण त्रिभुज बनाएगा। अगर दो भुजाओं का वर्ग का योगफल तीसरे के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज होता है। जो कि देखो हमें ये पता साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि हम तो जानते हैं कि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग 169 होता है, जो कि 13 के वर्ग के बराबर होता है। तो ऐसा है, यानी कि अगर 3 साइड हैं, अगर 2 का वर्ग होगा सम, अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो वो समकोण होता है, समकोण त्रिभुज। अगर ऐसा हो रहा है, अगर कहीं ऐसा हो जाए तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज अधिक कोण वाला, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, जब 2 का वर्ग तीसरे से बड़ा आ जाए, अधिक कोण वाला त्रिभुज। अगर छोटा आ जाए, छोटा ही रह गया ये तो होता है एक्यूट, निम्न कोण वाला त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों में अंतर है। अगर बाई चांस और पूछ लेता है तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 का भुजाओं का वर्ग 30 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्ट्यूज हो गया, अगर छोटा आ रहा है तो एक्यूट हो गया, अगर बराबर आ रहा है तो समकोण त्रिभुज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रायंगल एबीसी समबाहु त्रिभुज है, एडी माध्यिका है। देखो किसी भी माध्यिका मतलब ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांट रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका। देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज में मीडियन यानी कि माध्यिका बराबर एल्टीट्यूड यानी कि लंब, ये सब आपस में बराबर होते हैं और ये सब के सब आपस में वैल्यू √3/a होती है अगर ये भुजा पूरी a है तो। ठीक है, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर हमें भुजा दे रखी हो तो अगर माध्यिका पूछी है या एल्टीट्यूड लंब की लंबाई पूछी है, सबका सूत्र यही होता है √3/2a। ठीक है, a मतलब भुजा।
जबकि भुजा हमें यहाँ कितनी दे रखी है 12√3, यानी कि √3/2 करूँ इंटू 12√3, 2 से गया है 6 बार, √3 इंटू √3 3 होता है और 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर, √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। और जी इसका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। देखो सेंट्रॉइड मतलब जहाँ तीनों की तीनों आपस में भुजाएं मिल रही हों। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, अगर माध्यिका की बात कर रहे हैं तो जो केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड होता है, वो अनुपात 2:1 में पूरी को भुजा को लाइन को बांटता है। मतलब ये जो केंद्रक है इस पूरी लाइन को 2:3 में बांट रहा है। यानी कि अगर ये जी है तो ए जी, यानी कि ए जी रेशियो जी डी 2:1 है। ठीक है, अगर हमसे ए जी पूछे, ए जी क्या है 2/3 ए डी का, यानी ए डी मतलब पूरी लंबाई कितनी होती है 18 दे रखी है। 3 से क्या है ये 6 बार, 6 इंटू 2 12। और नीचे जी डी पूछा है तो 2/3 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल तो देखो ए जी और जी डी मिला के मतलब पूरा ए सी पूरा तो देखो 2 और 1 3 है, तो पूरा 3 है। अगर ए जी पूछा है तो 2 ऊपर ले लिया, अगर जी डी पूछा है तो 1 ले लिया, 18। ठीक है, 3 से गया है 6 बार, 6 इंटू 1 6, तो देखो 12 और 6 18 ही तो होता है। ठीक है, यानी कि नीचे वाली भुजा हमारी कितनी है 6 है और ए जी हमारा कितना है 12 है। ठीक है, क्लियर है। इसको क्या है आपने 2 या 3 बार करके देखना है सभी क्वेश्चनों को, आपका बिल्कुल ट्रायंगल अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये सारे टॉपिक्स ज्योमेट्री क्लियर कवर हो जाएं, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है एक बार मिक्स क्वेश्चनों की कम से कम 50 क्वेश्चनों की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। ABC ट्रायंगल्स में समबाहु त्रिभुज है, ये परिमाप दे रखा है 24। अच्छा, अगर मैं इसकी पूरी भुजा क्या है ए मान लूँ, परिमाप मतलब पूरी साइडों का लंबाई 3a, ए 3a कितना है 24, तो a कितना आ गया 8। ठीक है, ए जी पूछा, देखो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें पिछले में क्या था भुजा हमें दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी। तो देखो ए हमें 8 दे रखा था, तो मैं ए डी अगर निकालना चाहूँ तो ए डी का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि √3/2 इंटू ए यानी कि भुजा, 2 से काटूंगा 4 बार, 4√3। अगर हमें ए जी पूछा है, ऊपर वाला पूछते हैं तो 2/3 कर देते हैं 4√3 का, क्योंकि पूरी लंबाई तो 4√3 आई है, इसका 2/3 कर दिया। अगर नीचे पूछे तो 1/3 कर देंगे। ठीक है, 3 से कटेगा नहीं तो इसे बेशक अपॉन में ही छोड़ दो। ठीक है, अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये ऐसे छोड़ दो सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या था परिमाप था, परिमाप की मदद से हमने पहले भुजा पता करी, उससे हमने पहले क्या है ए डी की लंबाई पता करी, चाहे ए डी को हम माध्यिका कह लें, ए डी को लंब कह लें, बात तो बराबर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए ट्रायंगल दे रखा है, ये 70 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ए डी क्या है लंब है, और ए ई क्या है इस पूरे कोण का द्विभाजक है, कोण भाजक है, दो इस बराबर इसमें बांट रहा है, यानी कि ये पूरा एंगल ये पूरा और ये जो रह गया है खाली ये पूरा बराबर है। तो देखो जब भी आपको ऐसा देखने को मिल जाए तो जो डी ए ई है ये बीच वाला एंगल हमेशा हमेशा इन दोनों के अंतर का आधा होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। 70 और 30 40/2 20, यानी कि 20 डिग्री हमारा कोण हो जाएगा। दोबारा बता देते हैं, अगर ए डी लंब है,
ये कोण द्विभाजक है, दो हिस्सों में बांट रहा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो जो बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला एंगल, इन दोनों के एंगलों के अंतर का आधा, 70 और 30 40, 40 का आधा 20, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा, ऑप्शन तो खैर नहीं है, हमारा आंसर 20 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने जो ट्रायंगल टॉपिक के बेस्ट जो 17 क्वेश्चन थे वो कराए हैं, ठीक है। एक बार सारे ज्योमेट्री के आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हर एक टाइप के एक एक वीडियो बना रखी हैं, उनको आप देखिए, क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। जो क्या है मैथ से वीक हैं या जिनको थोड़ा दिक्कत होती है मैथ्स, जिनका काफ़ी टाइम पहले पढ़ के छोड़ रखी हो, ठीक है, तो अब उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। उन्हें क्या करना है, हर एक वीडियो को बेशक एक स्लो मोड करके देखें, स्लो कर लें वीडियो को, स्लो प्लेबैक स्पीड जो होती है उसको स्लो कर लें और आराम आराम से समझते चलें कि क्या क्या हो रहा है कुछ किसी किसी क्वेश्चनों में, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है ना। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी वीडियोस पहुंच सके और सबको बेनिफिट मिल सके तैयारी करने में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।